हेलो एवरीवन। आज हम पंच महाभूत के बारे में स्टडी करेंगे। तो पंच महाभूत में कौन कौन से महाभूत होते हैं। तो सबसे पहले आकाशीय, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे शरीर में कुछ मूल पदार्थ होते हैं जैसे कि दोष, धातु व मल। ठीक है। तो दोष तो हमें पता ही है, त्रिदोष होते हैं हमारी बॉडी में। त्रिदोष होते हैं कि वात, पित्त और कफ। और धातु है जैसे कि रस, रक्त, मांस, मज्जा एटसेट्रा। ठीक है। तो धातु भी 7 धातु होती है हमारी बॉडी में। और मल पता ही है आप लोगों को, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब कि मल इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो हमारे शरीर के जो मूल है, दोष, धातु व मल, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनकी उत्पत्ति इन 5 महाभूतों से ही होती है। ठीक है। तो जहाँ पे ये जिस भी मतलब जो ये 5 महाभूत हैं, ये हर पदार्थ में मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो जहाँ भी किसी एक महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर आकाश महाभूत की प्रधानता है तो उसको हम बोलेंगे आकाशीय द्रव्य। ठीक है। और जहाँ पे वात यानी कि वायु महाभूत की प्रधानता होगी उसको हम बोलेंगे द्रव्य, वायव्य द्रव्य। जहाँ पे तेज यानी कि अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी उसको हम बोलेंगे आग्नेय द्रव्य। और जहाँ पे जल की प्रधानता होगी उसको हम बोलेंगे आप्य या जलीय द्रव्य। और जहाँ पे पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी उसको हम बोलेंगे पार्थिव द्रव्य, जहाँ पे पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी। तो फिर अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका मतलब कि हमारी बॉडी से क्या रिलेशन है। अगर हमारी बॉडी में आकाशीय द्रव्य यानी कि जो आकाश महाभूत है, आकाश तत्व है, अगर ये आकाशीय तत्व है, अगर ये हमारी बॉडी में मतलब बढ़ जाए तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मतलब कि जहाँ पे ये आकाशीय द्रव्य मिलता है वहाँ पे स्किन सॉफ्ट होगी और लाइट वेट फील करोगे आप, बिल्कुल मतलब पोर्स हो जाते हैं। ठीक है। और लघुता, चंचलता हो जाती है। और पोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्किन पे पोर्स वगैरह हो जाते हैं जहाँ पे आकाशीय द्रव्य होता है। और अगर हम वायु द्रव्य की बात करें यानी कि वायव्य द्रव्य, तो वायु द्रव्य से क्या होगा, हम बहुत वही मतलब आकाश और वायु, इन दोनों में एक कॉमन है कि लाइटनेस। आकाश द्रव्य में भी लाइटनेस होगी और वायु द्रव्य में भी लाइटनेस होगी। तो वायु द्रव्य में क्या होगा, वायु का एक अलग इफ़ेक्ट है कि जैसे कि हम कोल्ड फील करते हैं। ठीक है। ड्राई स्किन हो जाती है, रूखे रूखे हो जाते हैं, खुरदरे। ठीक है। जब ड्राई होगी तो खुरदरी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सूक्ष्म, सूक्ष्म दोनों में सेम है, आकाश में भी और वायु में भी। और मतलब कि जिनमें वायु महाभूत ज़्यादा होता है और ऐसे उन पदार्थों के सेवन करने से जिनमें मतलब कि जिनमें वायु द्रव्य महाभूत प्रेजेंट हो, और उस चीज़ का सेवन करने से क्या होता है, शरीर में खुरदरापन। और आप बहुत, जहाँ पे वायु प्रेजेंट होगी तुम्हारी बॉडी में, मतलब जिस चीज़ को खाने से तुम्हारी बॉडी में वात बढ़ रहा है, वायु बढ़ रही है, तो वहाँ पे फिर तुम्हारे में तुम बहुत फास्ट हो जाओगे, हर चीज़ में तुम्हारे में फुर्ती आ जाएगी। और अगर तेजस द्रव्य की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है यानी कि अग्नि। तो क्या लक्षण होंगे इसके कि मतलब गरम, तीक्ष्ण यानी कि तेज, सूक्ष्म इसमें भी है, लाइटनेस यहाँ भी है, रुक्षता। मतलब कि आकाश, वायु और अग्नि कुछ चीज़ें कॉमन हैं बट उनका एक अलग से मतलब पहचान थोड़ी अलग से होती है। मतलब वो हमें पता चल जाता है कि जो ये वाली ड्राइनेस है ये वायु की वजह से आ रही है या किस चीज़ की वजह से आ रही है। तो
चिपचिपेपन और मतलब कि ऐसा कुछ चिपचिपाहट वाला कुछ नहीं होता है, ड्राइनेस ही रहती है जब ऐसा तुम्हारी बॉडी में मतलब कि गर्मी बढ़ जाती है तो। और अगर हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें अग्नि महाभूत प्रेजेंट हो, अधिकतम हो, तो फिर हमारी बॉडी में जलन होती है, एक अजीब सी मतलब जो हमारी पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है, तेज आ जाता है, चमक आ जाती है चेहरे पे जब हमारी बॉडी में पित्त यानी अग्नि महाभूत बढ़ता है तो। और हमारा रंग भी निखरने लग जाता है जब हमारे शरीर में अग्नि बढ़ती है, अग्नि महाभूत बढ़ता है, ठीक है। और फिर आता है जलीय द्रव्य। तो जलीय द्रव्य कैसा होता है? ठंडा होता है, कूल होता है वाटर। तो फिर क्या होता है, इसके गुण क्या क्या है, यानी कि चिकनाहट हो गया, मंद हो गया, रसगुण हो गया, तो ये चीज़ उसमें प्रधान होएगी। और जलीय द्रव्य तो पता ही आपको क्या होते हैं, जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो सारी होती हैं, ठीक है। वाटर हो गया, मिल्क और बटर मिल्क, ऐसी ऐसी चीज़ें, ड्रिंक्स वगैरह। फिर पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत में क्या होगा? पृथ्वी यानी कि पार्थिव, यानी कि उसके नाम से पता चल रहा है, यानी कि हैवी, जो स्ट्रॉन्ग हो, हैवी हो और टिकाऊ हो, मजबूत हो। तो जब हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिनमें पार्थिव यानी कि पृथ्वी महाभूत हो, तो फिर हमारी बॉडी में क्या होता है? तो हमारी बॉडी में मतलब कि चीज़ें एक्सेस में आने लग जाती हैं, यानी कि फैट बढ़ जाता है। और स्ट्रॉन्ग, अब फैट बढ़ेगा तो फिर उसके साथ स्ट्रेंथ भी, मतलब एक्सेस फैट नहीं, बट हाँ ठीक है, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फ़ैट तो बढ़ेगा ही। अगर तुम ज़्यादा खा रहे हो और ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, फिर तुम्हारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग तो तुम होगे ही, स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, बट उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो फिर तुम्हें उस अकॉर्डिंगली मतलब हैवी चीज़ें खानी है, बट इतनी खाने की तुम्हारा वेट भी ज़्यादा ना बढ़े और तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ भी आए, तुम्हारा मतलब वेट भी लिमिटेड ही बढ़े और तुम मतलब होता है ना कि जैसे कि दृढ़ता, स्थूलता, ऐसी चीज़ें आ जाएं बॉडी में, तो ऐसा कुछ होता है। तो अब हम बात करेंगे कि जो मतलब कि जो पंच महाभूत हैं उनके हिसाब से हमारे शरीर की जो रचना वो कैसे हुई है, ठीक है। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा पृथ्वी और जल, मतलब कि हमारी बॉडी में पृथ्वी और जल, ये जो दो महाभूत है ये प्रेजेंट हैं। और अगर हम बॉडी के हार्ड पार्ट की बात करें, यानी कि जो बॉडी का हार्ड पार्ट है वो पृथ्वी से बना हुआ है और जो द्रव भाग है वो जल से बना हुआ है, ठीक है। यानी कि द्रव भाग हम किसको बोल सकते हैं? हमारे ब्लड को, ठीक है। और जो खाली भाग है, यानी कि हमारी बॉडी में भी तो होते हैं ना, लाइक हड्डियों के बीच में हो गए, और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जो खाली पार्ट होता है वो किससे बना होता है? वो आकाश तत्व से बना होता है, ठीक है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो किसकी वजह से मतलब कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है? कुछ भी हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हम अग्नि महाभूत की वजह से करते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक एक करके हर तत्व की जो इम्पोर्टेंस है वो सिग्निफाई हुई है यहाँ पे, लाइक पृथ्वी की, जल की और आकाश की, और फिर अग्नि की, कि अग्नि महाभूत से हम हमारे भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने में भी हमें रस और रक्त, इनकी हेल्प चाहिए होती है। तो और जैसे मैं शुरू में बता रही थी वात, पित्त और कफ के बारे में, तो जो वात, पित्त और कफ हैं और जो धातु हैं, सप्त धातु यानी कि रस, रक्त और एटसेट्रा, जो 7 धातु होते हैं ये, और जैसे मल, मूत्र, पुरुष हो गया, ये सब भी हमारी बॉडी में मतलब ये जो दोष हैं, धातु हैं, मल, मूत्र और पुरुष है, ये सब भी 5 महाभूतों के मिश्रण से ही बने हुए हैं, ठीक है।
मतलब अगर 5 महाभूत ना हो तो ये चीज़ें भी नहीं होंगी, ठीक है। तो इन 5 महाभूतों की वजह से ही हमारे शरीर का जो है मतलब कि एक डेवलपमेंट होता है, पोषण होता है। और हम मतलब कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं या कोई भी औषधि वगैरह है, कुछ भी है, तो वो भी इन 5 महाभूतों की हेल्प से ही बनती है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम पानी पीते हैं तो वो जल है, तो जल जल भी तो हमारा मतलब 5 महाभूतों में से एक तत्व है। तो जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तो फिर हमारी प्यास नहीं बुझेगी और फिर हमारी बॉडी भी हाइड्रेट नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमें जो टेस्ट, किसी भी चीज़ का टेस्ट हो, कोई गुण हो, पोटेंसी हो, पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट हो, तो वो सारी चीज़ें भी हम अपने पंच महाभूतों के अकॉर्डिंगली ही मतलब आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और कौन से दोष में कौन सा महाभूत प्रेजेंट है वो मतलब हमें पता होना चाहिए। तो उससे फिर हमारी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम ईज़िली हमें पता लग जाएगा कि अभी हमें क्या खाने से क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। सो गाइज़, ये था पंच महाभूत के बारे में, मतलब पंच महाभूत इन आयुर्वेदा। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मतलब मैंने पंच महाभूत को थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन किया है, बट जितना किया मैंने सही से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और पंच महाभूत का हमारी बॉडी में ये महत्व है कि अगर हमें मतलब ये लग रहा है कि हमें कोल्ड है, हमें ठंड लगी हुई है, तो मतलब उस टाइम पे फिर हमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं। क्योंकि अगर हम ठंडी चीज़ें खाते रहेंगे तो हमारा कोल्ड बढ़ता रहेगा, और कोल्ड बढ़ता रहेगा तो फिर हम मतलब कि कुछ भी अच्छे से अपना डेली लाइफ में नहीं कर पाएंगे। जो भी हमें परफॉर्म करना है एक्टिविटी, कुछ भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, या हम बीमार हो गए हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो गई है, या मतलब वो सारी चीज़ें फिर हमें अपने पंच महाभूतों के अकॉर्डिंग मतलब हमें देखना है कि अभी किस महाभूत की प्रधानता हमारी बॉडी में हो रही है, फिर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। और महाभूतों के आधार पर ही मतलब उन पदार्थों का सेवन अधिक या कम करना चाहिए। तो इससे फिर महाभूत जो हमारी बॉडी में पंच महाभूत हैं उनको बैलेंस करने के लिए हमें ठीक से खाना पीना चाहिए, ताकि वो बैलेंस रहे और हम भी हेल्दी रहें। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फॉर सच मोर वीडियोज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।